हरे कृष्णा। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम रामचरितमानस की एक चौपाई है जिसपे काफी चर्चाएं हुई हैं। सभी लोग अपने अपने दृष्टि से अपने अपने समझ से उसका अलग अलग अर्थ कर रहे हैं। पूजहु विप्र सकल गुणहीना, पूजहु विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा। इस पे काफी चर्चाएं हुई हैं। तो आइए हम लोग इस साखी को अपने ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। आखिर विप्र कौन है, शूद्र कौन है, विप्र का क्या अर्थ होता है, शूद्र का क्या अर्थ होता है, गुण क्या है, अवगुण क्या है, इसको जानिए। विप्र का कई अर्थ होता है। विप्र माने ब्राह्मण भी, विद्वान भी, ज्ञानी भी। शूद्र का भी जानेंगे, उससे पहले गुण समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, तू यदि मेरी प्राप्ति करना चाहता है तो तीनों गुणों से तू परे हो जा। अगर तू मेरा धाम होना चाहता है, मेरे धाम वही आता है जो तीनों गुणों से परे हो जाता है। ये गुण कौन है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीन प्रकार के गुण हैं जो प्रकृति के ही रूप में है। ये प्रकृति की ही रचना है। और ईश्वर तीनों गुणों से जो परे हो जाता है वही उनको प्राप्त करता है। ईश्वर में कोई गुण नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा या पढ़ा होगा, सीरियलों में देखा होगा और शास्त्रों में पढ़ा होगा कि एक बार भृगु ऋषि ने यह जो है तीनों देवों की परीक्षा लिए थे, जिसमें से भगवान विष्णु को ही तीनों कोई गुण उनमें कोई गुण नहीं हुआ। उन्हीं को परमेश्वर माना गया है। तो यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं, पूजहु विप्र सकल गुणहीना। वो कह रहे हैं कि कोई गुण न हो तो वही ब्राह्मण है, वही विद्वान है, वही ज्ञानी है, उसको पूजिए। ना उसमें सतोगुण हो, ना रजोगुण हो, ना तमोगुण हो। वह ऐश्वर्यशाली बनना न चाहता हो, प्रमादी न बनना चाहता हो, लोभी न हो, लालची न हो, उसमें कोई गुण न हो, प्रकृति के तीन गुण उसमें न हो। और शूद्र उसको कह रहे हैं कि कितना हो बड़ा शास्त्र का ज्ञाता हो, जैसे रावण का कुल तो उत्तम कुल पुलस्त के नाती, तागर दिया न बाती। कई कवियों ने और कई शास्त्रों में ऐसा उसका वर्णन किया है। वह तो ब्राह्मण कुल में था, लेकिन फिर भी उसको शूद्र की उपमा दी गई। तो यहाँ तो आपको समझना चाहिए, यहाँ जाति से कहाँ मतलब है। तुलसीदास जी किसी जाति विशेष पे थोड़ी लिख सकते हैं। शूद्र का मतलब वही है, कितना हो बड़ा विद्वान हो, वह कितना हो बड़ा जानकार हो, लेकिन उसमें रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण विद्यमान हो। रावण में रजोगुण प्रबल था। अन्य स्त्रियों को जो है वह काम के भाव से देखता था। तमोगुण कूट कर भरा था। वह प्रमादी था, लालची था, हत्याएं कर देता था बात बात में। कुछ सतोगुण भी थी, लेकिन जो साधु होते हैं, संत होते हैं, वह तीन गुण में होता ही नहीं है, गुणहीन होते हैं। उनमें यदि गुण होगा तो भाई ईश्वर की प्राप्ति कैसे कर पाएंगे। उनको अगर आप गाली भी देंगे ना तो उनमें कोई प्रमाद नहीं होगा, क्योंकि उसमें तमोगुण है ही नहीं है। उनमें उनके शरीर में बदला लेने की भावना नहीं आएगी, क्योंकि उनमें रजोगुण नहीं है, तमोगुण नहीं है। वह शुद्ध सतोगुण में है। सतगुण है, शुद्ध सतोगुण। वो भगवान, वो जो भी हो रहा है वो भगवान की लीला समझकर देखते रहते हैं। इसी बात को तुलसीदास ने कहा है, पूजहु विप्र सकल गुणहीना। वही पूजनीय साधु है, वही विप्र ब्राह्मण है, वही विद्वान है, वही ज्ञानी है कि उसमें गुणों से हीन हो, ये तीनों गुण उसमें न हो। भले ही कितना हो, वेद पुराण पढ़ा हो और उसमें यह तीनों गुण भरा हो, वह
शूद्र ही योग्य है। जैसे रावण जो है ब्राह्मण कुल था, परंतु वह जो है उसमें तीनों गुणों से वह परे नहीं हो पाया था। तीनों गुण उसमें कूट के भरे थे। तो दोस्तों, आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो बताइएगा। हम आगे फिर से प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।